जय हिंद दोस्तों। 30 डेज 30 वीडियोस के इस शानदार जानदार प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और आप सबका रिकमेंडेशन ही हमारा प्यारा उद्देश्य है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों 5 डेज का आपका एसएसबी इंटरव्यू और 5 डेज के उस एसएसबी इंटरव्यू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। और पर्सनल इंटरव्यू के अंदर भी सबसे पहली चीज जो होती है CIQ-1। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CIQ-1 की। तो जैसे ही आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए इंटरव्यूइंग ऑफिसर के रूम में एंटर करते हैं, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि हर एक बच्चे का जो पर्सनल इंटरव्यू होता है वो लगभग 30 से 40 मिनट्स के आसपास चलता है। कुछ केसेस में बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बट एक ऑन एन एवरेज 30 से 40 मिनट्स का आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। पर्सनल इंटरव्यू के दौरान जैसे ही कैंडिडेट इंटरव्यूइंग ऑफिसर के रूम में एंटर करता है, नॉक करेगा और पहले उनको विश करेगा, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वट एवर द टाइम इज देयर। और उसके बाद में फिर आपको आईओ साहब थोड़ा सा रिलैक्स कराने की कोशिश करेंगे। आपसे आपके नाम का मतलब पूछ सकते हैं, आपके सिटी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं और भी आपसे छोटी मोटी जानकारी वो ले लेंगे। तब तक आप काफी रिलैक्स हो चुके होंगे और आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर साहब के रंग में रंग चुके होंगे। अब यहीं से होती है शुरुआत आपके पर्सनल इंटरव्यू की। और सबसे पहले आता है आपके सामने CIQ-1, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू क्वेश्चनायर। तो दोस्तों ये जो CIQ होता है, इस CIQ-1 के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होता है आपके एकेडमिक्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके पास्ट से आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। आपने जो पास्ट में किया है उसी आधार पर वो सारी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं कि आखिरकार ये बंदा किस तरह से एफर्ट्स मारते हुए यहां तक आया है, क्या इसकी पसंद रही है, क्या इसकी नापसंद रही है, किस तरह के डिसीजंस ये फ्यूचर में ले सकता है। तो आइए बताता हूं आपको कि CIQ-1 में क्या पैराग्राफ वो रहता है जिसके अंदर आधे से ज्यादा बच्चे उलझ जाते हैं और वहीं पर वो सरेंडर हो जाते हैं। आपको सरेंडर नहीं होना है। तो देखिए क्या क्या आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, यहां से शुरुआत हो सकती है, प्लीज टेल मी अबाउट योर एजुकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम मिडिल स्कूल लेवल। तो कहीं ना कहीं आपसे 8th क्लास से जानकारी जानने की कोशिश की जाती है, खासकर NDA स्टूडेंट से क्लास 8th ऑनवर्ड्स वर्किंग अप टू योर प्रेजेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, कि भाई 8 से लेकर के आप अभी तक अपने 12 तक का सारा एजुकेशन का जो आपका परफॉर्मेंस रहा है वो मुझे बता दीजिए। उसके बाद में बात आती है सब्जेक्ट यू हैव चूजन आफ्टर क्लास 10th क्लास के बाद में आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया था, एंड वहां पर यह भी पूछा जाता है कि आपने सब्जेक्ट क्यों चूज किया था। इसके बाद में आपसे बात होती है, आई वुड बी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट यू लाइक्ड बेस्ट या फिर मोस्ट, है ना, मुझे बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो था वो सबसे ज्यादा प्रिय था। और मुझे यह भी बताइए दोज यू डिड नॉट केयर मच अबाउट, और ऐसे सब्जेक्ट जिनकी आपने बहुत ज्यादा चिंता नहीं की या फिर ऐसे सब्जेक्ट जिनको आप पसंद नहीं करते थे। तो आप ध्यान से देखिए, 8 से लेकर के आपके 12 तक का परसेंटेज पूछ लिया गया है। 10th के बाद आपने क्या सब्जेक्ट लिया था उस सब्जेक्ट के बारे में आपसे चर्चा हो गई है। ऐसे सब्जेक्ट जिनको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो उनको भी पूछा है, और वो सब्जेक्ट जिनमें आपने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया है उनके बारे में भी पूछा गया है। इसके बाद में बात आती है आपसे कि भाई आप बताओ कि those who did not take care much about grades achieved in examinations, आपने अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए क्या क्या ग्रेड्स अचीव किए हैं। साथ ही साथ एफर्ट्स पुट इन टुवर्ड्स एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज दैट वर अवेलेबल इन योर स्कूल। तो वो कहना चाह रहे हैं कि आपके स्कूल में जो एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज अवेलेबल थी, आपने उनका कितने अच्छे से इस्तेमाल किया है, आपने किन किन एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट किया है। क्योंकि अगर मौका था तो आपने उस मौके को अवेल किया या फिर नहीं किया। द इवेंट्स यू टुक पार्ट इन, एनी स्पेशल अचीवमेंट्स इन द फील्ड, आपने जो करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के फील्ड में कोई अचीवमेंट अगर हासिल किया है तो उसके बारे में भी बताइए। साथ ही व्हाट इज योर फ्यूचर करियर ऑप्शन, आपका फ्यूचर करियर ऑप्शन क्या है, भविष्य में आप क्या बनना चाहते हो। ऑल्सो टेल मी अबाउट द फ्रेंड सर्कल यू हैव मूव्ड इन व्हाइल एट स्कूल, आप मुझे अपने उन दोस्तों के बारे में भी बताइए जो आपके साथ स्कूल में रहे हैं और आपके साथ ही उन्होंने अलग अलग क्लासेस के अंदर प्रोग्रेस की है। तो इससे वो जानेगा कि किस तरह के फ्रेंड्स बनाने में आपकी रुचि थी, जो आपके फ्रेंड्स थे वो किस लेवल पर चीजों के बारे में सोचते थे, क्या उनका माइंडसेट रहा होगा। यहीं पर बात आती है, आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो अबाउट योर क्लोज फ्रेंड्स, वो आपके क्लोज फ्रेंड्स के बारे में भी जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ एंड व्हाई यू कंसिडर देम सो, आप उनको अपना क्लोज फ्रेंड्स क्यों मानते हो। आगे बात करें, टीचर्स यू लाइक्ड मोस्ट, वो कौन से टीचर हैं जिनको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो। एंड
अबाउट दोज हु डिड नॉट इंप्रेस यू, और वो कौन से टीचर्स थे जिनने आपको इंप्रेस नहीं किया। हाउ इज योर एजुकेशन बीइंग फाइनेंस्ड, आपका एजुकेशन किस तरह से फाइनेंस हुआ है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों ये सारा CIQ जो होता है इसमें बहुत सारे फॉलोअप क्वेश्चंस भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपने जवाब दे दिया और वो अगले क्वेश्चन पर बढ़ गए, ऐसा नहीं। आपने स्कूल कौन सा चूज किया था, उस स्किल को चूज करने के पीछे आपकी वजह क्या रही थी, उस स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल थी, उन फैसिलिटीज को आपने कहां कहां किस तरह से अवेल किया, किस तरह से उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया, और तमाम बातें जो आप अपने उस पास्ट एक्सपीरियंस के दौरान कर सकते थे। अपने स्कूल के दौरान आप अपने एजुकेशन को और बढ़ावा दे सकते थे, अपने एजुकेशन के साथ साथ अपनी और भी चीजों को आप अच्छा कर सकते थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। हर दिन अगले 30 डेज तक मैं इस सीरीज के वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊंगा। ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे एंड डेफिनेटली आपका रिकमेंडेशन सुनिश्चित होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की